जाए टॉपिक में हमारा, लिखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सर ये पहला पेज है। ठीक है बेटा, हाँ फर्स्ट पेज है ये, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना बेटा। तो देख बेटा, अगर मैं यूं कहूं कि इफ net external force on a system is zero, है ना बेटा। अगर किसी भी एक सिस्टम पे बेटा एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, है ना, इसका मतलब या तो कोई फोर्स नहीं लग रहा हो बेटा, या अगर लग भी रहा हो तो उसका रिजल्टेंट जीरो हो, है ना। देन 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 टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड, है ना बेटा। सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, जितना पहले था हमेशा उतना ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, है ना बेटा। इसको हम लोग बेटा दो तरीके से रियलाइज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि देखो, अगर मैं कहूं बेटा कि सोचो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन टू, है ना बेटा, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डीपी चेंज इन अपॉन डी। मोमेंटम। बोल बेटा, बोलता है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना बेटा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेटा। और अगर ये जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, कि टोटल लीनियर मोमेंटम ये होना चाहिए कांस्टेंट, है ना बेटा। इसका मतलब पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, बोलेंगे बेटा, बोलो, यस सर। है ना। या तुमको इसको ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कर सकते हो बेटा, कि देखो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, बोलते हैं ना बेटा हम लोग, बोलो, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोलो बेटा, बोलते हो ना। यस सर। अगर बेटा नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास भी जीरो हो जाएगा, यस सर। है ना बेटा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट, बोल बच्चा, यस सर। है ना। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है सिस्टम का एम आई। m इंटू वी का सम, यस है सर। ना बेटा, डिवाइडेड बाई समेशन समेशन ऑफ ऑफ मास। एम आई, है ना बेटा, इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो देखो बेटा टोटल मास जो हमारा है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। इसका मतलब सिस्टम का समेशन ऑफ एम आई वी आई वेक्टर का मतलब क्या हो गया, टोटल टोटल मोमेंट मोमेंटम ऑफ सिस्टम सिस्टम, है ना बेटा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। बोलो, बात समझ में आ गई, है ना। यहाँ भी क्या बन गई बात कि सिस्टम के लिए P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, है ना बेटा। तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा, इसके लिए क्या देखोगे बताओ, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स, है ना बेटा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, है ना बच्चा। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं बेटा, बोलो, बात समझा ना। और इस कॉन्सेप्ट को तुम किसी खास डायरेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो एक्स डायरेक्शन है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स ना हो, है ना, लेकिन वाई और जेड में एक्सटर्नल फोर्स हो, तो क्या करेंगे हम, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं बेटा, बोलो, बात समझा ना। यस सर। यस लिख सर। ले बच्चा, इसको नोट कर लो। सर बोलो,
सर ये क्या लिखा है? NLM 2। सेकेंड लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 2, सेकेंड लॉ, अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके सर, ओके सर। लिख लिया बेटा? यस सर। सर 1 मिनट सर। लिख लो। डन सर। देखो बेटा, 2 kg का मास है, ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ना, और जाकर के ये दूसरे एक 2 kg मास को टकराया, जो 2 kg मास अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, है ना बेटा? मूव करने के बाद इन दोनों में कॉलिजन हुआ बेटा, और कॉलिजन के बाद क्या हुआ कि जो ए की थी बेटा वेलोसिटी, है ना, वो ए हमारा आ गया बच्चा रेस्ट में, है ना? तो कहता है बताओ कि बी की वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझ गए बेटा? यस सर। चलो बनाओ। सर 3 हो जाएगी। बाकी लोग बोलो। यस सर, उसमें से माइनस कर देंगे 5 में से। सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन। यस एक्सटर्नल सर। फोर्स नहीं है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, है ना बेटा? ध्यान रहे मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा, तो क्या कहेंगे, ये जो कपल मोमेंटम कितना था 2 into 5, है ना बेटा, प्लस 2 into -2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 into 0 प्लस 2 into v, है ना बेटा? इसका मतलब 2v इक्वल टू 6, इट मींस v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा, हो गया सवाल? सर थोड़ा सा जरा ऊपर कर दीजिए सर, वो हम लिख नहीं पाए थे सर। बस सर 1 सेकंड सर। तो ये इक्वल मास के बाद क्या लिखा है? 3 है क्या? फुल कलमा से फर्स्ट, हाँ फुल स्टॉप, लिखा है 3 pieces ठीक है सर। move with equal speed v naught in mutually perpendicular direction, ठीक है बच्चा, mutually perpendicular directions, ठीक है? तो कहता है पहला सवाल, फाइंड स्पीड ऑफ फोर्थ मास, चौथे मास की स्पीड क्या होगी? बी कहता है बेटा फाइंड
increase in kinetic energy of system due to explosion। ठीक है बच्चा, चलो बनाओ। सर चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। क्या बच्चा? आंसर चैट बॉक्स में टाइप कर दें। नहीं, छोड़ दे बच्चा, ऐसे ही बोलो आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा। सर मेरा अभी नेगेटिव V0√3 आ रहा है। फर्स्ट का आंसर। हाँ आंसर सही बोल रही है बेटा तुम, लेकिन नेगेटिव क्यों बोल रही है? नेगेटिव नहीं स्क्रीन है, पे पॉजिटिव नेगेटिव है। होता है बच्चा। यस सर। √3 V0 आ रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक। सेकंड का आंसर निकालो। सर 3mV0 स्क्वायर। सर एक बार फर्स्ट स्लाइड पे लगा दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है एक बार, लेट आया था मैं। फर्स्ट क्वेश्चन का? नहीं सर, जो ऊपर आपने थ्योरी पढ़ाई थी ना उस पर। जी जी यही, एक मिनट सर। हो गया ना? जी सर हो गया, थैंक यू। इसको बनाओ बेटा। कर लिया तुमने? यस सर। यस सर। चलो देखो मैं करता हूँ। देख बेटा, पहला हमारा सवाल में क्या है कि 4 kg मास, ये सिस्टम बेटा रेस्ट में हमारा है ना, मूव नहीं कर रहा। अब ये एक्सप्लोड कर गया, एक्सप्लोड करके बेटा ये 4 पीसेस में टूट गया, है ना। ये 4 पीसेस में हमारा टूट गया, और ये कहा गया बेटा कि 3 चले गए म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो चलो मान लेते हैं ये चला गया बेटा एक्स में, ये चला गया मान लो हमारा वाई में, और ये चला गया बच्चा जेड में। ठीक है, तो चूंकि एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं बेटा, नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना बेटा। एक्सटर्नल फोर्स अगर है नहीं, इसका मतलब पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है मोमेंटम कैंसिल। ये कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो पहले हमारा मोमेंटम कितना था बेटा? 4 × 0, है ना। अब पहले पार्टिकल के लिए 1 × V0 I कैप, दूसरे वाले के लिए 1 × V0 J कैप, तीसरे वाले के लिए 1 × V0 K कैप, और चौथे वाले के लिए 1 × मान लिया मैंने V वेक्टर। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया बेटा हमारा? V वेक्टर इक्वल टू -V0 I कैप -V0 J कैप -V0 K कैप, है ना, बोलो। ठीक है, इसका मतलब बेटा V0 का मैग्नीट्यूड, V का बेटा मैग्नीट्यूड आ जाएगा √3 V0, बोलो, है ना। तो फर्स्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब बात करूं सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट की बात की जाए तो बेटा सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बेटा? 0 थी। और सिस्टम की फाइनली हमारी कितनी हो गई? तो कहेंगे ½ × 1 × V0 स्क्वायर। ऐसे पार्टिकल थे 3, है ना, और एक पार्टिकल ½ × 1 × √3 V0 से मूव कर गया बेटा ये, है ना। तो ये हो गया हमारा 3 V0 स्क्वायर, बोलो बेटा, ये हमारी आई वैल्यू।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को? अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देख बच्चा, अगला हमारा सवाल कहता है कि मान ले बच्चा एक प्लैंक है ना, ये प्लैंक का जो मास हमारा है बेटा, ये प्लैंक का मास है 4m, ठीक है, और ये प्लैंक जो है बेटा एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ये प्लैंक जो हमारा है बेटा वो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब कहता है बेटा इस पे एक आदमी है, इस पे एक आदमी है, इसका मास स्मॉल m, ठीक है। तो सवाल कहता है बेटा सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट। इसका मतलब ना तो प्लैंक मूव कर रहा है बेटा और ना ही मैन मूव कर रहा है, ठीक है। सवाल कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। प्लैंक की वेलोसिटी बताओ। इफ द मैन स्टार्ट रनिंग ऑन द प्लैंक, रन करना शुरू कर दिया ऑन द प्लैंक विथ वेलोसिटी v0, ठीक है बेटा। फर्स्ट पार्ट कहता है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो v0 वेलोसिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और सेकंड पार्ट कहता है बेटा कि विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, जो v0 वेलोसिटी है वो प्लैंक के रेस्पेक्ट में है। चलो बनाओ। सर फर्स्ट का आंसर v0/4 है क्या? फर्स्ट का आंसर v0/4। 4। तो प्लैंक हाँ की बिल्कुल ठीक वेलोसिटी है बेटा। प्लैंक के रेस्पेक्ट में बतानी है। नहीं, प्लैंक की वेलोसिटी बतानी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बच्चा। सर सेकंड वाले में सेकंड वाले में भी बतानी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना। सर पहला प्लैंक की वाला ठीक है क्या? वेलोसिटी, v0/4। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। दूसरा वाला v0/5। हम्म सर दूसरा वाला v0/5। हाँ ये भी यस ठीक है सर। बेटा। यस सर नेगेटिव में आ रहा होगा v0/5। दोनों का आंसर, यस सर। यस सर। दोनों का यस सर आंसर नेगेटिव नेगेटिव में आ में। रहा होगा, बिल्कुल सही। बाकी बच्चे बोलो। पहले का -v0/4 आ रहा है। ठीक है, और
दूसरे का नेगेटिव में V0 by 5। V0 5 आ रहा है। दूसरे का नेगेटिव में V0/5। यस सर। ये भी ठीक है। चलिए सर, हो गया सर। एक मिनट। सर जो नेगेटिव आंसर आता है इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट। नेगेटिव आएगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गया। देखो बच्चा, सॉल्यूशन में देखो बेटा, हम मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला जो लगाएंगे है ना बेटा, वो किसके रेस्पेक्ट में लगाएंगे बेटा, बोलो। तो कहेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना बेटा। Ground। ग्राउंड के फ्रेम में हम कहेंगे P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। ठीक है बेटा। तो ग्राउंड के फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम पहले कितना था, 0 था, इज 0। इक्वल टू, फिर कहेंगे बेटा मास ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस मास ऑफ प्लैंक इनटू वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, है ना बेटा। यस सर। ठीक है। सो 0 शुड बी इक्वल टू मास ऑफ मैन हो गया m, वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया vm, है ना बेटा, प्लस प्लैंक का मास हो गया 4m इंटू वेलोसिटी ऑफ प्लैंक हो गया vp, है ना। ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बेटा फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में कह दिया कि मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v0 है ना। तो इसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या आ जाएगा, v प्लैंक इक्वल टू माइनस ऑफ v0/4, बोल बेटा, है ना। यस। अब अगर मैं सेकेंड पार्ट में कहूं, तो सेकेंड पार्ट में कहता है बेटा जो v0 वेलोसिटी है, जो v0 वेलोसिटी है, यह है बच्चा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। इसका मतलब ये होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, है ना बेटा। यस सर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होना चाहिए बेटा, v0 Y5 प्लस वेलोसिटी ऑफ plus प्लैंक, है V0। ना। Yes, sir। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू mvm प्लस 4m, है ना, सॉरी, mvm क्या हो जाएगा, v0 प्लस प्लस एम वी नॉट प्लस vp, है ना बेटा, और प्लस हो गया ये 4m vp। तो इससे आ गया हमारा vp इक्वल टू माइनस v0/5। ठीक है बच्चा, है ना। अगर इस सवाल में ये पूछा जाता कि फाइंड द वर्क डन बाय मैन, क्या करते बताओ, मैन ने कितना वर्क किया, निकाल सकते हो क्या, यस सर। कैसे निकालेंगे बोलो। वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल सकते। बिल्कुल सही बात। ठीक है बच्चा, जितना सिस्टम में चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी, उसका जिम्मेदार कौन है, मैन ही है ना बेटा। मैन वेलोसिटी ऑफ मैन है। सही बात। देखो बेटा अगला सवाल है कि मान लो बच्चा एक प्लैंक है ना। ये प्लैंक हमारा ग्राउंड पे रखा हुआ है। ग्राउंड हमारा बेटा फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, स्मूथ है। इसका मास हमारा 4m है। अब मान लो यहाँ पे 2 आदमी है बेटा, दोनों अपोजिट एंड पे हैं, प्लैंक के 2 किनारे पे हैं, दोनों की मास हमारा m। ठीक है। सवाल कहता है बेटा इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, हर मेंबर रेस्ट में है ना बेटा। सवाल कहता है फाइंड द
वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, प्लैंक की वेलोसिटी बतानी है ना। इफ मेन जंप ऑफ, जंप ऑफ का मतलब क्या हुआ, बाहर कूद गया। बाहर कूद गया मतलब क्या, जो ए है बेटा ये कूदेगा बाईं तरफ, है ना, और ए कूदेगा मान लो बाईं तरफ और बी कूदेगा बेटा उल्टा, ए किधर कूदेगा बेटा, दाईं तरफ ना, ए कूदेगा दाईं तरफ और बी कूदेगा बाईं तरफ, है ना बेटा, ठीक है। जंप ऑफ विथ ए वेलोसिटी v naught horizontally, v naught horizontally with respect to plank, है ना बेटा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा साइमल्टेनियसली, दोनों कूद गए एक साथ, ठीक है। बी कहता है बेटा 1 by 1, पहले ए कूदेगा और फिर बी कूदेगा। समझ में आया बेटा, सब क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। बनाओ। सर बोलो। तो पहले में क्या 0 आएगा? पहले में 0 आएगा, बिल्कुल सही बात। सर फर्स्ट वाले में 0 है सर। ठीक है, सेकंड करो। सेकंड वाला सर v naught by 20, सेकंड कितना आ रहा है, v naught by 20। v naught by 20। और यस कोई सर। v naught by 4। सेकंड का आ रहा है v naught by 4। चलो देखो मैं करता हूं बेटा, देखो देखा जाए बच्चा फोर्स सॉल्यूशन इसका। पहले फर्स्ट पार्ट देखा जाए, है ना। तो देख बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया कि ये हमारा है बेटा प्लैंक, ये प्लैंक में इस तरफ बेटा ए है और इस तरफ बी है, बोलो, है ना। अब यहां से ये प्लैंक से बेटा दोनों लोग बाहर कूद गए, इसका मतलब इस प्लैंक से ए इधर निकल गया और बी इधर निकल गया। तो देख बेटा मैंने मान ली प्लैंक की वेलोसिटी हमारी हो गई बेटा वीपी, है ना। तो बोल बेटा ए की वेलोसिटी इस प्लैंक से ज्यादा है कि कम है, बोलो बेटा ए ज्यादा की है। वेलोसिटी ज्यादा है ना। और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी दी हुई है सवाल में, रिलेटिव वेलोसिटी हमारा है बेटा वी नॉट, है ना। तो ए की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो कहेंगे ए की वेलोसिटी होनी चाहिए वीपी प्लस वी नॉट, बोलो, यस सर। है ना। अच्छा अब बताओ बी की वेलोसिटी क्या कहोगे, कि इसकी वेलोसिटी प्लैंक से कम है, पीछे रह गया ना ये, VP minus V naught। यस सर। इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए वीपी माइनस वी नॉट, बोलो बेटा, यस सर। है ना।
और एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो हम्म, मोमेंटम कंजर्व कर लिया जाए। यस तो सर। पहले का मोमेंटम कितना बेटा 0, जीरो। और बाद का मोमेंटम कितना देखो, तो कहोगे मैन का मास इनटू वीपी माइनस वी नॉट हम्म, प्लस प्लैंक का मास 4m इंटू वीपी प्लस फिर मैन का मास वीपी प्लस वी नॉट। बोलो बेटा, है ना? हम्म, तो दिख रहा होगा तुमको कि बेटा ये प्लस एम वी नॉट और ये प्लस एम वी नॉट कट जाएगा, हम्म, है ना? बोलो, ये क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा 6m इंटू वीपी, है ना बेटा? लेकिन दैट इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लैंक 0 रहेगा। जीरो। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नहीं सर। अब चलो बी की बात करें। बी में कहा गया एक एक करके कूदेगा बेटा। चलो देखा जाए, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेटा प्लैंक, इधर हमारा है बी और इधर हमारा है ए। अब यहां से ए कूद गया बेटा, लेकिन ए के कूदने के बाद भी बी तो अभी नहीं कूदा, बी तो अभी प्लैंक पे ही है ना बेटा? बोलो, है ना? यस सर। और ए यहां से बाहर निकल गया, तो मैंने मान ली बेटा इस सिस्टम की वेलोसिटी है v1, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? बोलो, V1 प्लस v1 प्लस v होना चाहिए ना? यस मोमेंटम सर। कंजर्व किया जाए, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, है ना बेटा? तो पहले का मोमेंटम 0 और अब कितना हो गया? तो कहेंगे देखो 4m प्लस m, प्लैंक और b इनकी वेलोसिटी है v1, है ना बेटा? और a की वेलोसिटी कितनी हमारी है बेटा? v1 प्लस v नॉट। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे बेटा तो तुम्हारा आएगा v1 इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई 5। बोलो बेटा, 6 आ रहा है क्या? 6 आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, आया तो 6 जरूरत आएगा नहीं बच्चा, था। हाँ, माइनस वी नॉट बाई 6 आएगा ना? बोलो, ठीक है बच्चा, है ना? अब देखो, अब दूसरा जंप करेगा, लेकिन बताओ बेटा दूसरे के जंप करने से पहले की अगर हम बात करें, है ना बेटा? ठीक, अभी जब बी यहीं पे है, तो इस सिस्टम के लिए बेटा इनिशियल कंडीशन क्या है? वेलोसिटी v1 है बेटा? बोलो, यस सर। है ना बेटा? अब यहां से जंप किया, अब जंप किया बेटा, तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में v पीछे रह गया ना? बोलो, यस सर। इसका मतलब अगर इसकी वेलोसिटी अगर है मान लो बच्चा v2, तो इसकी वेलोसिटी क्या कहोगे? V2 v2 माइनस माइनस वी नॉट, है ना? फिर से मोमेंटम कंजर्व, सर। p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। तो कितना हो गया बेटा? तो कहोगे देखो 4m प्लस V1 m, पहले जा रहा था विद वेलोसिटी ऑफ v1, है ना बेटा? अब क्या हो गया? m अलग हो गया विथ ए वेलोसिटी v2 माइनस वी नॉट, है ना बेटा? और प्लैंक अलग हो गया विथ ए वेलोसिटी v2। बोलो, ठीक बच्चा? चलो v1 पुट कर लो, v1 पुट कर लोगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ 5/6 वी नॉट इज इक्वल टू mv2 प्लस 4mv2। ये हो जाएगा बेटा 5mv2 माइनस ऑफ mv नॉट। बोलो बेटा, होगा? यस सर। इस mv नॉट को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 5mv2 इज इक्वल टू v नॉट बाई 6। बोलो बेटा, होगा? बोलो, है ना? यस इसका सर। मतलब v2 कितना आ गया बेटा? ये आ जाएगा v नॉट बाई 30। समझे बच्चा? यस सर। और पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? छोटे हुआ। पॉजिटिव आया ना बेटा, इसका मतलब वेलोसिटी आगे की ओर होगी ना? यस सर। लिख लो।
लिख लिया बच्चा? यस सर। वन सर। देखा जाए बच्चा? हो गया सर। देखा जाए बेटा अगला सवाल। अगला सवाल यह है बेटा कि मान लो फिर से एक प्लैंक, चलो प्लैंक नहीं इस बार बोलते हैं। मान ले बच्चा एक बग्गी है ना, एक बग्गी है बेटा। इस बग्गी का मास मान लिया जाए बेटा 4m है, ठीक है। और इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, ठीक। अभी इसकी हमारी वेलोसिटी है बेटा v0, और इसके आगे बेटा एक और बग्गी है, ठीक है। ये बग्गी हमारी जो है ये खाली है, इसका मास भी बेटा 4m है, इसकी वेलोसिटी है v0। अभी दोनों का वेलोसिटी सेम बेटा, दोनों आज चल रही है आगे पीछे, है ना। और जमीन जो हमारा है बेटा ये फ्रिक्शन लेस है, ये हमारा जमीन फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ, ठीक है। सवाल करता है बेटा इफ द मैन जंप्स टू फ्रंट बग्गी, है ना बेटा, फर्स्ट बग्गी पे जंप कर गया विथ ए वेलोसिटी u, जंप किया विथ रेस्पेक्ट टू ये बग्गी ए और ये बग्गी बी, विथ रेस्पेक्ट टू ए, है ना। तो कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी फाइनली। सवाल समझ गए बच्चा? यस सर। चलो करो। मैन का मास m मान लो,
सर हो गया। हो गया। ट्राई कर लिया बच्चा? यस सर। यस सर हो गया। चलो मैं करता हूँ, देखो आंसर मैच करना। यस देखो बच्चा, फर्स्ट केस, पहले तो बेटा ए से जंप किया वो, यस पहले तो वो ए से जंप किया ना। यस सर। देख बेटा, पहले वो ए से जंप किया, इसका मतलब अगर हम ए की बात करें तो ये मैन था बेटा, इसके ऊपर यहां से जंप कर लिया। जंप कर लिया, इसकी थी वेलोसिटी बेटा वी नॉट। जंप करने के बाद इस बग्गी की वेलोसिटी मैंने मान ली बच्चा कि इसकी वेलोसिटी हो गई v1, है ना। तो आदमी की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बताओ? ये होनी चाहिए v1 प्लस यू। बोलो बेटा, यस यस सर। होना चाहिए ना। अब देख बेटा, मोमेंटम कंजर्व किया जाए तो पहले मोमेंटम कितना था? तो कहेंगे 5m। 5m की वेलोसिटी बेटा v नॉट थी, अब कितनी हो गई? तो कहेंगे 4m की वेलोसिटी हो गई v1, है ना बेटा, और m की वेलोसिटी हो गई v1 प्लस u। बोलो बेटा, राइट ना। इसका मतलब v1 इक्वल टू कितना हो गया बेटा? v नॉट माइनस u बाई 4। बोलो बेटा, होगा? होगा ना बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब कहानी क्या है कि आदमी जो अभी एयर में है, ये आदमी जो अभी 5 एयर में होगा है सर, बेटा। u बाई 5 बोलो होगा बोलो। सर। सर u बाई 5 सॉरी, होगा। ये बाई हाँ 5 जी होगा, सर सही होगा। कहा तुमने। ठीक है बेटा। अब देखो, आदमी जो हमारा है, इस आदमी की वेलोसिटी हमारी अभी कितनी है बोलो? अभी इसकी वेलोसिटी है बेटा v1 प्लस u ना। बोलो यस यस सर। बोलो बच्चा, इस आदमी की वेलोसिटी है v1 प्लस u, और इधर जा रही है बेटा बग्गी, ये b बटा b, है ना। अब क्या हुआ? ये इसके ऊपर लैंड कर गया। जब ये इसके ऊपर बेटा लैंड कर गया, तो अब दोनों की मिला के वेलोसिटी हो गई, मान ले बच्चा v2, है ना। यस सर। मोमेंटम कंजर्व करो फिर से, तो कहोगे m की वेलोसिटी है बेटा v1 प्लस u। बोलो, है ना। और 4m की वेलोसिटी कितनी है बेटा? v नॉट। 4m की वेलोसिटी है बेटा v नॉट, है ना। अब दोनों मिल गए, दोनों मिल के हो गया मास 5m, और वेलोसिटी हो गया v2। बोल बच्चा, हो गया यस ना। सर। यस इसका मतलब v2 कितना हो गया बेटा? v2 हो गया, डिवाइड करो तो होगा v1 प्लस u डिवाइड बाई 5 प्लस 4v नॉट बाई 5। बोलो बच्चा, होगा? यस सर। है ना। अब इस v1 को यहाँ पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा हमारा बेटा? v2 इक्वल टू v नॉट माइनस u बाई 5, है ना बेटा। तो u माइनस u बाई 5 ये हो जाएगा 4u बाई 5। 4u/5। इसका मतलब होगा बेटा ये v नॉट बाई 5 प्लस 4u बाई 25, है ना बेटा, यस सर। और प्लस 4v नॉट बाई 5 ऐड करो। सो v2 शुड बी इक्वल टू हो गया v नॉट प्लस 4u बाई 25। ठीक है बच्चा, यस सर। समझ गया? निकल गया दोनों वेलोसिटी हमारा। सर इसमें एक चीज पूछनी है, जो हम पहले केस था सर, एक मिनट स्लाइड ऊपर। हाँ हाँ तो सर इसमें जो जब हम पहले केस में जब इनिशियल मोमेंटम देख रहे थे, तो हम हाँ लोग जो है वो बग्गी की बात कर रहे थे, तो उसमें जो उस पे मैन खड़ा है, तो उसके रिस्पेक्ट में, मतलब जो वेगन है, तो उसके रिस्पेक्ट में तो मैन की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। हाँ, जब दोनों साथ में है ना, हाँ जब दोनों साथ में है तो दोनों की वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब प्लेन के रेस्पेक्ट में उसकी जीरो जीरो वेलोसिटी। सही बात बोल रही है तुम तो। तो नहीं, क्या हम लोग करें तो बोलो? जब सॉल्व करते हैं ये निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम, तो हमने हम्म, 5m v नॉट कर लिया। हमें लगा था कि m इंटू 0 प्लस 4m इंटू जो भी वेगन की वेलोसिटी वो होनी चाहिए तुम कहाँ से देख रही है? ग्राउंड से। ग्राउंड से? बताओ, ग्राउंड से देखोगे तो बताओ, अभी जो इस अच्छा, पहले इनिशियल कंडीशन है, उस कंडीशन में बेटा ए मूव करता हुआ दिख रहा है कि नहीं है मैन? हाँ 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 सर। हम समझ में हाँ सर। आया? हाँ हाँ सर। लिख लो बच्चा।
लिख लिया बच्चा? यस सर। चलो देखो बच्चा, अब तक हमने जितने सवाल किए बेटा, इन सारे सवालों में क्या किया हम लोगों ने? सिर्फ मोमेंटम की बात की है ना, एनर्जी की बात रेयरली ही की हमने। अब हम उन कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं बेटा जिसमें मोमेंटम के साथ साथ एनर्जी भी लगेगा, है ना। मतलब अब मैं लिख रहा हूं बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन विथ एनर्जी एनालिसिस, है ना। कहने का मतलब तुम्हें बच्चा वर्क एनर्जी थ्योरम भी इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको। इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है। ठीक, देखो क्वेश्चन देखना बच्चा। मान लो ये सवाल फिर से, प्लैंक 100 किलोग्राम का, ये एक स्मूथ सरफेस है बेटा, ये एक आदमी, इसके ऊपर 50 किलोग्राम का। ठीक है बच्चा, सवाल कहता है सिस्टम इज एट रेस्ट। सिस्टम हमारा बच्चा रेस्ट में है ना। फाइंड वर्क डन बाय मैन इफ he jump off with a velocity 6 meter per second horizontally with respect to plank। चलो करो सर ये ऊपर एनर्जी के बाद क्या लिखा है? एनालिसिस, एनर्जी एनालिसिस। सर बोलो बच्चा। सर 2 2, बाकी बच्चे बताओ। वार्डन आया 2 जूल बच्चा। सर एक 600 मिनट, वो एक्चुअली वेलोसिटी बता दीजिए। सर 600 जूल। 600 जूल। यस सर। ओके सर 600 जूल। 600 जूल। देखा जाए बेटा, 100 से। कंडीशन क्या फिर से वैसे ही। 600। ये टोटल हमारा बेटा 100 kg और ये बेटा 50 kg है ना। ये सिस्टम हमारा है बेटा रेस्ट में। अब यहां से आदमी जंप कर गया बेटा, तो मान लिया जाए इसकी वेलोसिटी हो गई बेटा v, और आदमी की वेलोसिटी क्या कहोगे, v प्लस 6, 6। है ना बेटा। मोमेंटम कंजर्व, पहले का मोमेंटम 150 इंटू 0, बाद में 100 का v प्लस 50 का बच्चा v प्लस 6, है ना। इसका मतलब v हमारे कितना आ गया होगा, तो 300 माइनस 150 -2 मीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा, यस सर, है यस ना। सर।
सिस्टम में इनिशियल कितनी थी काइनेटिक एनर्जी? 0 थी, है ना बिल्कुल। बेटा। फाइनली कितनी हो गई? तो कहेंगे 100 केजी वाले मास की वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, है ना बच्चा। और 50 केजी मास की वेलोसिटी क्या हो गई? तो -2 + 6 का स्क्वायर, बोलो बेटा, है ना। इसका मतलब कितना हो गया? देखो ये हो गया बच्चा 200 और प्लस ये कितना हो गया? हाफ इंटू ये हो गया बेटा 4 16/2, तो ये हो गया बेटा 800, सॉरी ये हो गया 400 ना। 400। इसका मतलब बेटा 600 जूल। सही बताया तुमने, बिल्कुल। देखा जाए बेटा अगला सवाल। देख बेटा अगला सवाल हमारा क्या है? अगला हमारा सवाल ये है बेटा कि देखो यहां से लगा है बेटा एक स्प्रिंग, है ना, और स्प्रिंग से लगा है बेटा एक मास, ये हमारा मास m, और ये पूरा सिस्टम एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा k है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब देखो बेटा यहां से एक मास जो कि 2m है, वो ऐसे हमारा u स्पीड से मूव करता हुआ आया, है ना, और ये पहले हमारा था बच्चा रेस्ट में, है ना। तो सवाल पूछता है बेटा फाइंड मैक्सिमम compression इन स्प्रिंग, ठीक है बेटा, ड्यूरिंग मोशन के दौरान, ठीक है। चलो बनाओ। सर 2m वाले की यू है वी एस पी? यू है बेटा। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। गया बच्चा। सर एक सेकंड सर। √4/3 mu² सर आ गया सर। सर एम बी वाई के आ रहा सर। सर सर रूट के एम अंदर, यू स्क्वायर बाई 2 के अंडर रूट सर। अंडर रूट के अंदर से। आ गया आंसर। चलो देखा जाए बच्चा, देखना बेटा, बता बेटा ये मास जब आगे बढ़ेगा, है बेटा,
ये मास जब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो ये किसी विरोध का सामना करेगा ना बेटा, बताओ। यस यस सर। सर। बोलो, जो 2m यहाँ से आगे बढ़ेगा बेटा, और जब ये स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग को प्रेस करना शुरू करेगा तो इसकी वेलोसिटी घटेगी ना बेटा, बोलो, यस यस सर। है ना। और यही स्प्रिंग का फोर्स, यही बेटा स्प्रिंग का फोर्स, इसी स्प्रिंग का फोर्स दबने के बाद क्या होगा, इस वाले पे इधर लगेगा बेटा, बोलो, लगेगा ना। यस सर। m पे लगेगा बेटा आगे की तरफ और 2m पे लगेगा पीछे की तरफ, है ना। पीछे की तरफ। तो यस क्या सर। कहोगे, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा बेटा तो ये 2m मास और m मास इस तरह से होंगे कि स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम हो गया, है ना। और इस समय मान लो इसकी वेलोसिटी v हो गई, है ना बेटा। इस स्टेटस में दोनों की वेलोसिटी v होनी चाहिए बेटा। ये बात सब लोग महसूस करते हो, बोलो बेटा। यस सर। कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। यस सर, समझ रहे हैं सर। सबके बात समझ में आती है ना ये। यस सर। ठीक, तो पहले कितना था मोमेंटम, 2m इंटू यू। अब कितना मोमेंटम हो गया, 2m इंटू यू भी, 2m इंटू वी प्लस m इंटू वी। इसका मतलब v कितना हो गया बच्चा, 2u बाई 3। बोलो, होगा, यस सर। है ना बेटा। और ये पूरे सिस्टम में अगर हम अप्लाई कर दें बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, तो क्या कहेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा। तो स्प्रिंग के वर्क डन का फॉर्मूला हाफ के 0 स्क्वायर माइनस x मैक्सिमम का स्क्वायर, है ना बेटा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या कहेंगे, हाफ, दोनों मास की वेलोसिटी सेम हो गई 3m इंटू वी स्क्वायर, है ना बेटा, माइनस पहले वाली हाफ इंटू 2m इंटू यू स्क्वायर। बोलो बच्चा, होगा। तो ये हमारा कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा यू भी की वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू 3m 4u स्क्वायर बाई 9। 4u स्क्वायर बाई 9 माइनस ये हो गया बेटा mu स्क्वायर, है ना। तो 2 से कट गया बच्चा 2 टाइम्स, 3 से कट गया ये 3 टाइम्स, ठीक 2u है। स्क्वायर बाई तो 3, कितना हो गया, 2mu स्क्वायर बाई 3 माइनस mu 2 by 3 minus 1 is minus 1 by 3 माइनस mu स्क्वायर, 1 बाई 3 mu स्क्वायर। है ना बेटा। और ये हमारा कितना था, माइनस हाफ के x मैक्सिमम स्क्वायर, है ना बेटा। इसका मतलब x मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा u स्क्वायर रूट m बाई 3k। बोल बेटा, ये बात समझ में आई सबको। सर एक बार ये वाला बता दीजिए, टू भी वेलोसिटी तो होगा सेम कैसे सर। हुई दोनों की? बोलो बोलो, सर टू भी क्यों वेलोसिटी होगा, सेम कैसे? वेलोसिटी सर सेम 2 कैसे भी हो तो गई। होगा। यस सर, एक बार बता दीजिए। हाँ एक मिनट, हाँ 2 by 3 होगा, 2m by 3 होगा, है ना। ठीक, देखो तो बच्चा, देखो ये कह सकते हो बेटा कि अगर ये मैक्सिमम कंप्रेशन है ना, इसका मतलब ये इन दोनों की मास के बीच की ये मिनिमम डिस्टेंस है बेटा, बोलो, यस सर। है ना। अगर हम इसको बोले बेटा इसकी बीच की दूरी ये r है ना बेटा, तो r घट रहा है ना हमारा, r घटते घटते क्या हो गया, r मिनिमम, है ना। तो देखते बच्चा ऐसे बोलेगा r चाहे मैक्सिमा हो बेटा या मिनिमम हो, है ना, दोनों कंडीशन में dr अपॉन dt 0 होना चाहिए। यस सर। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, r यस सर। मैक्सिमा हो या r मिनिमा हो, dr अपॉन dt 0, है ना बेटा। dr अपॉन dt 0 का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी 0। बोलो, रिलेटिव वेलोसिटी 0 मतलब क्या बेटा, v1 इक्वल टू v2। बोलो, बात समझ में आई। यस सर। ठीक है, देख बच्चा, इसी को सॉल्व करने का एक आसान तरीका भी हो सकता है ना। देखो बेटा अल्टरनेटिव मेथड इसका, सब लोग गौर करना बेटा। बोलो तो बेटा, इसमें जो हमारा स्प्रिंग का फोर्स जो है बेटा, है ना, इस सवाल में जो स्प्रिंग का फोर्स है उसको हम बोल सकते हैं नहीं कि आ रही मान है। लें तो a प्लस बी सिस्टम के लिए स्प्रिंग का फोर्स जो है बेटा वो इंटरनल फोर्स है। बोलो,
है कि नहीं? यस सर। ठीक है। yes, अब देखो बेटा फाइनली, है ना, ठीक है, और इंटरनल फोर्स की वजह से बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज करती है कि नहीं? नो नो सर। नहीं करती ना बेटा। इसका मतलब वी सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम रहेगा। यस सर। बोलो, इसका यस मतलब सर। के सी एम भी सेम रहेगा। बोलो बेटा, यस सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी सेम रहेगा। बोलो, यस सर। ये बात समझ में आया? yes sir, है ना? तो देख बेटा, फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी है, फाइनली वो काइनेटिक एनर्जी में क्या दिख रहा है कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है। बेटा बताओ, यस सर। yes sir, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई बेटा, तो इतनी ही वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर है yes sir, है ना बेटा? इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो के सेंटर ऑफ मास के बराबर है ना? जबकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी बेटा? के सी एम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सी एम। बोल बेटा, yes sir, yes sir, है ना बच्चा? इसका मतलब तो ये कॉन्सेप्ट हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सी एम इज लॉस्ट। yes sir, बोलो बेटा, लॉस हो गया। yes किसके sir, वजह से बताओ? किसके वजह से? ड्यू टू इंटरनल spring फोर्स, force, स्प्रिंग की वजह से। बोलो, yes sir, यस सर। बात समझ में आया? इसका मतलब बेटा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा, इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। yes sir, बोलो बेटा, yes sir, yes है sir, ना? तो बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? हाफ half इंटू mu म्यू। mu म्यू क्या था बेटा? 2m 2m इंटू into m m बाई m upon 2m plus into m V 2m into square प्लस m v इंटू relative square रिलेटिव into into वेलोसिटी v u माइनस जीरो। yes बोलो, का whole square, शुड yes बी sir, स्प्रिंग के एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, x square. Yes sir. है ना yes sir, बच्चा? तो कितना हो गया? 2m u स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब बेटा x इक्वल टू यू स्क्वायर रूट 2m 2m by बाई 3 के, है ना बेटा? बात समझे ना? yes sir, समझ में आया सबको? yes sir, ठीक, चलो देखो बेटा अगला सवाल देख, लिखोगे इसको, लिख लो screenshot बस, जो चाहो, स्क्रीनशॉट कर लो या लिख लो, दोनों मेथड आ रहे हैं बेटा स्क्रीन पे। ये तो उससे खतरनाक है सर फर्स्ट वाले, वो तो अच्छा था, वो तो हो गया भी गया था। फर्स्ट वाला इजी सेकेंड तुम था लोग को सर। टफ लग रहा है ना? सेकेंड मेथड तुम लोग को टफ लग रहा होगा, और शायद ये लग रहा होगा कि इसमें ज्यादा साइज दोनों का सेम दिख रहा होगा। सर वो इजी है सर, ऊपर स्केल वाला, से हम्म ऊपर वाला इजी है सर। देख बच्चा, सेकेंड वाला मेथड में जो इतनी सारी बात लिखी है ना मैंने, है ना, ये सिर्फ सोचने वाली बात है, दिमाग वाली बात यस सर। है ना बेटा? कॉपी पे तो बस इतना ही लिखना है तुमको कैलकुलेशन के टाइम पे। लास्ट वाला जो के सिस्टम वाला वहाँ से। हम्म चल देख बच्चा अगला सवाल, देख बच्चा अगला सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है बेटा कि मान ले एक ऐसा हमारा वेज सिस्टम बेटा, एक ऐसा हमारा वेज है, ये मान ले बच्चा एक वेज, इस वेज में जो इसका सेक्शन बेटा है ये एक, मान सकते हो कि क्वार्टर सर्किल है, ये एक क्वार्टर सर्किल है ना? इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है बच्चा? इसका मास जो है बेटा 4m है, और इसके ऊपर से हमने एक स्मॉल m मास रख के छोड़ दिया, है ना? सवाल में कहता है कि सारे के सारे सरफेस फ्रिक्शन लेस है ना? लिख ही दे रहा हूं, ऑल कॉन्टेक्ट्स आर स्मूथ,
सारे कांटेक्ट फ्रिक्शनलेस है ना बेटा। कहता है इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट है ना बेटा, फाइंड relative velocity of block and wedge है ना बेटा, when they get separated, जब दोनों अलग हो जाएंगे ना बेटा, उस समय उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। चलो बनाओ। सर √5 GR/2 √5 GR/2 ये आंसर। बाकी और बच्चे भी करो। चल देख बच्चा, मैं करता हूं। देख बच्चा, इस सवाल में देखो, जब सिस्टम को हमने छोड़ा बेटा इनिशियल कंडीशन से, है ना, तो सिस्टम था बेटा रेस्ट में, दोनों की वेलोसिटी 0 है ना बेटा। अब देखो जब यहां से दोनों अलग होगा बेटा, तो जब ये दोनों यहां से अलग होगा बेटा, तो अलग होने के बाद जो ये वाला मास है, छोटा वाला मास, इसकी वेलोसिटी ऐसी आएगी बेटा v, बोलो आएगी, बोलो बच्चा, यस सर। है ना। अब मान लो बेटा उसकी वेलोसिटी हमारी v है और इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ कैपिटल v है ना। एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना बेटा। एक्सटर्नल फोर्स अगर है भी तो किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। तो हम कहेंगे नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बोल बेटा, है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मोमेंटम कंजर्व कर लिया जाए तो पहले का मोमेंटम 0 और बाद का -4m इंटू कैपिटल V प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v। इसका मतलब बेटा कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v बाई 4, बोलो बेटा होगा यस सर। है ना बेटा। अच्छा अब लगा दिया जाए वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना बेटा। तो क्या लिखेंगे, इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या लग रहा है बेटा, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोल बेटा
वर्क एनर्जी थ्योरम किसके लिए लगाना चाहते हो? ब्लॉक के लिए, वेज के लिए या सिस्टम के लिए? सिस्टम के लिए सर। सिस्टम के ना बेटा सिस्टम के लिए। अगर सिस्टम के लिए लगाओगे बेटा तो क्या कहोगे? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स नॉर्मल फोर्स 0 होगा बेटा। यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन बताओ कितना हुआ? mg इंटू आर। स्मॉल एम मास कितना नीचे आया? आर नीचे आया ना बेटा, यस सर। है ना? इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4m इंटू कैपिटल वी स्क्वायर, है ना बच्चा? तो क्या आ गया हमारा? mgr इज इक्वल टू, ये पुट करो यहां से, तो कितना हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा m इंटू वी स्क्वायर बाई 8, बोलो होगा? इसका मतलब हो जाएगा बेटा ये 5/8 mv स्क्वायर, बोलो, है ना? इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 8/5 gr, बोल बेटा होगा? यस सर। समझा? इसका मतलब बच्चा जब हमसे कहा गया था दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी वो क्या होगा? स्मॉल v प्लस कैपिटल V। इसका मतलब हो गया बेटा v प्लस v/4 दैट इज इक्वल टू 5v/4, है ना बेटा? इसका मतलब 5/4 स्क्वायर रूट 8/5 gr। कितना आ गया बच्चा? ये इसको अंदर भेज दो, स्क्वायर रूट 5/2 gr। बोल बच्चा, ये बात समझ में आई? सर सर बोलो। सर इसमें ये तो जो आप सबसे पहले कर रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने से पहले, सर वो एक बार हाँ? फिर से बता दीजिए, वो जो इक्वेशन लिखी है -4mv प्लस mv। डायग्राम क्लियर है ना बेटा? हाँ सर। सर ये भी इसमें क्लियर है ना बेटा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यस सर। तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यस सर। तो हॉरिजॉन्टल में पहले वेलोसिटी 0 थी बेटा, यस सर। बाद में 4m का मैंने मान लिया पीछे वेलोसिटी 4m इंटू वी, स्मॉल ओके m सर। का आगे मान लिया स्मॉल m इंटू वी। बोलो ठीक है? ओके सर। क्लियर? सर एक चीज थी सर, जो वैसे हम लोग ने वो पहले प्लैंक या वेगन केसेस में कर रहे थे, तो जो हाँ ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से कूदता था या जंप करता था वो रिलेटिव वेलोसिटी होती थी ना प्लैंक या हाँ उसके बिल्कुल रिस्पेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बेटा वो क्वेश्चन में दिया होता था ना। अच्छा हाँ। इस बार तो हमने हाँ जो सर। खुद से चूज किया, खुद से हाँ मान लिया सर। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही हाँ सर। है हाँ ना? सर। ठीक है। समझ गए? यस सर। सर होमवर्क तो डिस्कस। देख बेटा इसी सवाल का करते हैं बेटा, इसी सवाल का देख बेटा अल्टरनेटिव मेथड। बोलो सिस्टम था बेटा रेस्ट में, बोलो सिस्टम था बेटा रेस्ट में, है ना? यस और सर। फाइनली देखो, फाइनली हमारी दोनों की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? ये भी हॉरिजॉन्टल है बेटा, बोल। यस सर। तो अभी भी सिस्टम का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 ही है ना, बोलो, यस सर। है ना? इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमेशा है। बोल बेटा, बात समझे ना? यस सर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो गेन किया है ना बेटा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बर्डन की वजह से किया, यस सर। है ना बेटा? तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कितना गेन किया? तो कहेंगे हाफ इंटू m इंटू 4m बाई m प्लस 4m इंटू v रिलेटिव स्क्वायर। बोलो बेटा होगा? यस सर। यस इज सर। इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना हुआ बेटा? mgr, mgr। है ना? तो कितना हो गया बेटा? बोलो ये 5/8 mv स्क्वायर, बोलो बेटा, है ना? यस सर। इज इक्वल टू mg इंटू r, है ना बेटा? इसका मतलब v रिलेटिव कितना हो गया? बोलो स्क्वायर रूट ऑफ 8/5 gr। बोल बच्चा होगा? यस सर। तो दोनों में अलग कैसे आंसर आ गया?
अच्छा गड़बड़ लिख दिया मैंने, है ना? 4/2, 2 कटेगा 2/5 होगा ना, ये गलत लिख दिया मैंने बेटा, ये 2/5 होगा ना, यस सर। है ना? तो ये 2/5 हो जाएगा, तो फिर ये भी हमारा 5/2 हो जाएगा। बोलो हाँ, तो ठीक है बच्चा, yes, यस sir. सर। लिख ले फटाफट इसको सर 1 मिनट सर। और बोलो हमें क्या करना है डिस्कस अभी। सर्कुलर मोशन, यस सर। इसमें क्या करना है? सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 दिया था और उधर पीछे का पूरा दिया था सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 करना है डिस्कस हम लोग को, है ना? हाँ सर 10 क्वेश्चन तक। निकाला जाए सीट। सर ऊपर वाली साइड का स्क्रीनशॉट लेना, एक मिनट। स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, ले ले। ऊपर वाला थोड़ा सा ऊपर एक मिनट साइड। रुक जाओ, ये हैंग कर गया स्क्रीन। अरे यार, ठीक है सर, बाद में देखेंगे। चल बाद में करना, हैंग हो गया स्क्रीन इसका, ऐप हैंग कर गया वो। सर्कुलर मोशन में कहाँ से स्टार्ट करें? एक्सरसाइज 2 करना है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 से स्टार्ट किया जाए। बोलो, पार्ट 2 आ गया है तो। बोलो बच्चा, फर्स्ट सेकंड पूछना है कोई? 6 बोलो। सर 8th वाला पूछना सर, आंसर नहीं आ रहे उसका। 8th वाला अभी भी 8 वाले से पहले भी है कुछ। फर्स्ट सेकंड पहले नहीं फर्स्ट सेकंड पूछना है कोई? नहीं पूछना। 6 वाला था देखो। 6 वाला पूछना है, सिर्फ थर्ड। थर्ड पूछना है। देखो बेटा, थर्ड में कहा गया हमसे कि, देखो बेटा क्वेश्चन कहता है क्या, a spotlight s rotate in a horizontal plane with a constant angular velocity 0.1 radian per second। ये तो लगता है क्वेश्चन ऑप्टिक्स में भी था, हाँ है ना? था। चलो कोई बात नहीं, अभी सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से करते हैं बेटा इसको। देखो तो 45 डिग्री का एंगल है बेटा, ये अगर 45 डिग्री का एंगल है तो ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये होगा बेटा 3√2 यस सर। होगा ना बेटा? यस ठीक सर। है, और अभी अगर ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी ऐसे होनी चाहिए। बोलो यस सर। कितनी होनी चाहिए? आर ओमेगा। यस आर सर। कितना है बेटा? आर हमारा 3√2 है ना, यस सर। और ओमेगा पता ही हम लोग को। लेकिन बेटा हम जान रहे हैं ना कि इन एक्चुअल ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है बेटा। बोलो यस सर। ऐसे मूव कर रहा है ना, तो देखो ये हाँ 45 तो ये भी 45, तो हाँ, क्या अब लिख हो देंगे गया हम लोग बेटा? v V cos cos 45 45। should equal to r ओमेगा। यस बोलो, सर। यस सर। तो v/√2 इज इक्वल टू कितना? r हमारा कितना हो गया? r हो गया R है 3√2 R 3√2, ओमेगा और ओमेगा 0.1। हमारा 0.1, हाँ सर। सो v कितना हो गया? 0.6 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। समझ गया बेटा? यस सर, अब समझ। आगे चलो, किसी ने 6 कहा था, है ना? 6 वाला। चलो 6 देख बच्चा, 6 में क्या कहा गया हम लोग को है? v निकालना है बेटा वेलोसिटी, और मॉडुलस a निकालना है एक्सीलरेशन। देख तो बच्चा, अभी देखो जो 0.4 रेडियन पर सेकंड में जो ओमेगा दिया है ना बच्चा, है ना, ये ओमेगा कौन सा है? देखो इस डायग्राम में, देख बच्चा इस डायग्राम में ये जो एरो मार्क किया हुआ है बेटा, ये ओमेगा है ना? यस ठीक, सर। लेकिन हम सब लोग जानते हैं बेटा कि हम लोग जो ओमेगा यूज करते हैं वो ओमेगा ये वाला ओमेगा होता है। बोलो यस सर। है कि नहीं? तो देखते बेटा, अगर इसको मैं आगे एक्सटेंड करूं, इसको मैं आगे एक्सटेंड करके यहां से जोड़ दूं, है ना बेटा, और इसको अगर मैं यहां देखूं तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा बेटा। बोल, क्योंकि दोनों रेडियस इक्वल है ना? यस सर।
है कि नहीं? तो यस देख बच्चा ये हमारा कितना एंगल हो गया, 2 ईटा हो जाएगा, बोलो, सर। है ना बेटा? एक मिनट गलत कर दिया ये चीज। देख बेटा ये जो हम लोग ओमेगा यूज करते हैं बेटा, ये ऐसे वाला ओमेगा होगा ना, इधर वाला ओमेगा होगा, ऐसे वाला, है ना? क्योंकि ऐसे घूम रहा है ना ये। अब देखिए बताओ, इस वाले के अबाउट, ओ वाले के अबाउट अगर तुम जाते हो ईटा एंगल, तो फिर सी वाले के अबाउट कितना चले गए? 2 थीटा। 2 ईटा ना बेटा? इसका Yes, मतलब ओमेगा अबाउट सेंटर इज 2 into ओमेगा, यस सर। और ओमेगा दिया हुआ था 0.4, तो ये हो गया बेटा 0.8 रेडियन पर सेकेंड। बोलो, तो v इक्वल टू क्या होना चाहिए? r इंटू ओमेगा सी, है ना बेटा? और एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए बेटा? ओमेगा सी स्क्वायर इंटू आर। बोलो बेटा, समझ गए? ठीक है, 8th वाला बता दो। 8th वाला देख बेटा, 8th में कहता है इस लार्ज मास कैपिटल एम है बेटा, स्मॉल मास एम है ना? हमसे क्या पूछा गया है? अच्छा, हमसे इक्वेशन पूछा गया है, ठीक है। देख तो बच्चा इस डायग्राम में देखना, एबीडी बनाया जाए, इस पे बेटा ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इस पे होगा ऐसे बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, है ना? अब देख बेटा ये स्मॉल मास जो है वो इस सर्किल में ऐसे ऐसे घूम रहा है, बोलो। यस सर। घूम रहा है ना? हमें क्या निकालना है? देखो हमें क्या निकालना है? टाइम टेकन बाय द कंप्लीट वन सर्किल, है ना बेटा? चलो ध्यान देना बच्चा। तो देखो, तो इस वाले में टेंशन टी है ऐसे, है ना? यस ठीक है, और ये एंगल हमारा है बच्चा थीटा, तो क्या लिखोगे? टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। बोलो बेटा, है ना? यस सर। ठीक, और देखो कैपिटल टी ये जो हमारा है कैपिटल एम के लिए, इसलिए टेंशन टी ऐसे होगा, तो टेंशन टी इक्वल टू कैपिटल एम जी। बोलो, यस सर। यस है सर। ना? अब इसको यहाँ पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा इक्वल टू एम बाई एम। स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। ठीक है बेटा, ठीक है। अब तुमको याद है कोनिकल पेंडुलम बन रहा है ना बेटा? यस सर। कोनिकल पेंडुलम के लिए तुमको मैं फॉर्मूला बताया था, याद है? 2 पाई रूट एच वाई जी। 2 पाई रूट ये एच हमारा वाई। एज है बेटा, तो क्या कहा था? टी इक्वल टू टाइम पीरियड 2 2 पाई रूट ओवर एच एच वाई वाई जी। तो देखो, तो एच यहाँ पे क्या होगा? एच होगा बेटा इस एल कॉस थीटा, बोलो, होगा ना? यस यस सर। सर। अब कॉस थीटा यहाँ पुट कर दो, हाँ समझ गए? हाँ ठीक ठीक सर। 10th वाला आगे चलो, 10th हुक्स में लॉ कहता है बेटा टॉय कार इज अटैच्ड टू एन अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए, है ना बेटा? देखो क्या लिखा है, अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए, रस्सी का जो लंबाई है बेटा वो कितना है? ए है। अब ध्यान देना, कहता है बेटा व्हेन रिवॉल्व्ड मूव्स ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 2a, पहले कितनी लंबाई थी बेटा? ए ना? यस सर। बोलो, और अब कितनी लंबाई हो गई? 2a, 2a हो गए। है ना बेटा? इसका मतलब जब इसका रेडियस 2 है बेटा, इसका मतलब इलोंगेशन हो गया ना? बोलो कितने का? 1 हो गया। ए का। ए का, है ना? तो देख बेटा ये स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है ना, तो Yes, sir. स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग जो होता है बेटा वो स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है ना? ठीक है, तो इसका कितना फोर्स लग रहा होगा? बोलो, के ए लग रहा होगा। यस सर। बोलो, ये फोर्स क्या कर रहा होगा? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, है ना? m इंटू M ओमेगा ए स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्या लिखोगे? 2 पाई बाई टी होल स्क्वायर। का स्क्वायर इंटू आर। बोलो, है ना? ठीक है, बाद में क्या हो गया देखो, कहता है अगर इसको घुमाना शुरू कर दें जबकि रेडियस कितना हो जाए? 3a, तो अब कितना हो जाएगा? बोलो इलोंगेशन। 2a। हो जाएगा। रेडियस 3a होगा तो इलोंगेशन 2a हो गया बेटा। हाँ अब बोलेगा m इन, और हैंग हो गए। हैंग हो गया। रुक गए सर। समझ में आ रहा है बच्चा? वापस से रिपीट कर दीजिए। जब रेडियस 3a हो गया बेटा तो इलोंगेशन 2a हो गया ना? यस सर।
Yes, sir. should be equal to m into 2 pi by 2 dash का होल स्क्वायर into 3a। यस सर। Yes, sir. अब दोनों को डिवाइड कर लो, निकल जाएगा। तो ये जो लास्ट में लिखा है हुक्स लॉ, मतलब उसका मतलब हुक्स लॉ मतलब क्या हुआ? ये हुक्स लॉ का मतलब ये होता है कि f इक्वल टू kx। अनस्ट्रेचेबल ठीक है? स्ट्रिंग में, मतलब स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या था बताओ? बस 10 तक थे सर बस इतने ही दिए थे आपने। हो गया सर। नहीं पूरा दिया खत्म था। करने पूरी दिया दी था, थी सर। पूरी दी थी, पूरी दी थी। पूरी क्या दी थी? 10th क्वेश्चन Part one। पूरा पार्ट 1 दिया था सर आपने। कल कंप्लीट और हाँ एक्सरसाइज 1 का सेक्शन दिया था सर। हाँ कल दिया था। सेंटर ऑफ मास का। और हाँ इसमें सर पूरा दिया था ना? ये दिया था सर एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1 का। बेटा सर्कुलर मोशन में और भी दिया था क्या होमवर्क? नो सर, 10th क्वेश्चन ही दिए थे। अच्छा पार्ट 1 कंप्लीट करा था कल। अरे भाई ने दिया था 10 तक दिया था। अब तो तुम्हारा ये तो कम्प्लीट हो चुका है पूरा बेटा। सर उसका दिया था सेंटर ऑफ मास का पार्ट 1 एक्सरसाइज हाँ फर्स्ट हाँ मैं का। समझ गया, बात समझ में आ गया मेरा। अब आगे के लिए बोल रहा हूँ होमवर्क में। आगे के लिए होमवर्क में सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट करना है। यस सर। सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है ना? और सेंटर ऑफ मास में सेक्शन ए, बी और सी करना है, ठीक है? बात समझ में आ गई बच्चा? सेंटर ऑफ मास में सेक्शन ए, बी, सी करना है, ठीक है? और सुनो एक बात, हाँ बोलो बोलो। सर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दो, रिप्लाई कर दोगे सर? बताता हूँ, सुन तो पहले बात मेरी। आइए मैं बोल रहा हूँ, देखो बेटा दिवाली जिस दिन होगी ना, दिवाली के 1 या 2 दिन बाद, मतलब 15-16 तारीख के आसपास, चलो डेट फिक्स कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं, ठीक है? 16 नवंबर है ना बेटा? ये सारा मैं डिस्कस करूंगा, ओके चलेगा ना? ठीक है ठीक है। बीच में कोई क्लास नहीं लगा रहा तुम्हारी, बस ये डिस्कस करूंगा, ठीक है? ओके सर। है ना? बीच में जो भी डाउट्स वगैरह आए है बेटा तो अपने ग्रुप पे ही पोस्ट करना, मैं ग्रुप पे थोड़ा एक्टिव रहूंगा, अभी छुट्टी रहेगी तो, है ना? हमारे ग्रुप वगैरह में व्हाट्सएप पे भी कर लेंगे बेटा। 16 नवंबर को रखेंगे एक्स्ट्रा क्लास, डिस्कशन क्लास, बस क्लास नहीं सिर्फ डिस्कशन। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। बच्चा हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। हैप्पी दिवाली सर। सब लोग ये बात समझ लो बेटा, अच्छे से ध्यान सुनो मेरी बात, ये क्या बात सर? समझ। अभी छुट्टी कितने दिनों की मिल रही है तुम्हें? 10 दिनों की, है ना बेटा? एक बात याद रखना, अगर तुमने 10 दिन पढ़ाई करी अच्छे से, दे दो मिनट। अगर 10 दिन तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है ना, तो तुम इतनी पढ़ाई कर सकते हो जितनी पढ़ाई तुम 1 महीने में नहीं कर सकते। यस सर। ठीक है? यस सर, यस सर। और अगर तुम 10 दिन पढ़ाई नहीं करी है ना, तो ये समझो कि सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं मेंस एडवांस की, उन सबसे तुम 1 महीने पीछे हो जाओगे। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। 10 दिन बहुत क्रूसियल है बेटा, बहुत क्रूसियल है ना? तो 10 दिन पूरे जी जान से मेहनत लाके पढ़ो बच्चा, जितनी कोशिश कर सकते हो तुम पूरी रिवाइज कर लो, एक एक चीज एक एक पॉइंट में क्लियर होना चाहिए। ओके सर। है ना? चलो ऑल द बेस्ट बच्चा। बाय हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली बच्चा।